दोस्तों यही वह स्थान है जहाँ कान्हा जी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे और माखन खा जाते थे। आप देख सकते हैं इस समय यह साकरी खोर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं दोनों पहाड़ों के बीच से निकली हुई ये रास्ता है। देख सकते हैं श्रद्धालु किस तरह से संभल संभल के जो है उतर रहे हैं। दोस्तों साखी खोर भी एक प्रमुख और प्रसिद्ध स्थान माना गया है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में यहीं पर गोपियों की मटकियाँ फोड़ दिया करते थे। गोपियाँ जो भी मटकी लेकर जाती थी वह मटकी फोड़कर और मक्खन ग्वाल बालू संग खा जाते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु नीचे उतर रहे हैं। यह काफ़ी सुंदर और अद्भुत क्षण है। कितना मतलब दो पहाड़ों के बीच बना हुआ यह साखी खोर नामक स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों यह गहवर वन में ही राधा रानी सरोवर है। आप देख सकते हैं कभी यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि कभी केशव जी यहाँ पर स्नान किया करते थे। आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें गहवर वन की तो गहवर वन का भी जिक्र कई जगह आता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गहवर वन में भी लीलाएं की थी। किशोर जी की मन की कुछ कांष्ठा पैदा होती। किशोर जी कहते हैं, अरे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो अपना श्रृंगार आप ऊपर हैं, मगर आज हम परस्पर एक दूसरे को श्रृंगार करें। आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपको श्रृंगार करें। तो कुछ ठाकुर जी बोले, अरे श्री श्यामा जी आपकी इच्छा हमारे सर आठन करें और किशोरी जी हम आपको श्रृंगार करेंगे और आप हमारा श्रृंगार करें। दोस्तों गहवर वन की यह लता पताएं, ये वृक्ष, ये टेढ़ी मेढ़ी डालियाँ मानो ऐसा कहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी कब आएंगे, कब यहाँ हरा भरा और सुंदर दिखाई देगा। मानो ये गहवर वन के पेड़ पौधे, ये लताएं पताएं आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रही हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी संग इस गहवर वन में कई लीलाएं। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि इसी गहवर वन में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से नाराज होकर जाके रूठ कर बैठ गई, जो कि आज मान मंदिर नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। यह सुंदर पुष्प, यह लताएं पताएं गहवर वन को अद्भुत बनाती हैं। कुंज निकुंज है लता महारानी है, ये ब्रज की लता महारानियाँ हैं। जो ये लता ब्रज 84 कोष में मिलेंगे, अन्यथा दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ये लता महारानी ब्रज 84 कोष में ही मिलेंगे। ये सखियाँ हैं, ये गोपियाँ हैं, ये जो जड़ हो गई है, जिन्होंने तप करा गोपियों ने, जो भजनानंदी थे, जो गोपियाँ थी जिन्होंने तप करा था, वो जो जड़ हो गई है वो ये वृक्ष हैं। और ये कहती भी हैं कि हम अंदर से सूख तो गई हैं, जो देख रहे हो आप ये सूखे हुए हैं, तो ये कहते हैं ठाकुर जी हम अंदर से सूख गई हैं, मगर तुम्हारी आस में खड़ी रहेंगी, गिरेंगी नहीं। तो ऐसे इनका भाव है। दोस्तों यह रास्ता मान मंदिर की तरफ जाता है। मान मंदिर वही स्थान है जहाँ पर राधा रानी जी रुष्ट होकर बैठी थी। आइए हम आपको ले चलते हैं मान मंदिर की तरफ। दोस्तों यह मान मंदिर की तरफ यह सीढ़ियाँ जा रही हैं, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित मान मंदिर है, जहाँ पर राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से रूठ कर बैठी थी। ऊपर चलते ही ये मोरकुटी नामक मंदिर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यह मोरकुटी मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों यह श्री माता जी गौशाला है, जिसमें कई हजारों की संख्या में गौ सेवा होती है। इसमें बड़े ही सुंदर भाव से गौ सेवा होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं अरिद्वंत। अगर आप
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही कमेंट में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों। जय हिंद।